हेलो गाइस, दिस इज मी दुष्यंत द्विवेदी। आप इस समय हैं दुष्यंत रॉक चैनल पर। गाइस, भारत में ओटीटी सीरीज का ट्रेंड काफ़ी बढ़ चुका है और भारतीय ओटीटी सीरीज ही नहीं, हॉलीवुड की जो सीरीज हैं, चाहे वो स्पेनिश हों, चाहे वो यूएस की सीरीज हो या यूके की, गाइस सभी कमाल और धमाल कर रहे हैं। मिर्ज़ापुर 2 हो, फैमिली मैन का सीजन 2 हो, या अब रिलीज हुआ मनी हीस्ट का सीजन 5। गाइस, इस मनी हीस्ट के सीजन 5 की क्रेजीनेस के बारे में मेरे को बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसका जो एक प्रोमो वीडियो आया था जिसमें इसके कैरेक्टर्स नहीं थे, अनिल कपूर और अदर स्टार थे, उस वीडियो को जिसमें कहा था मनी हाइस्ट को जल्दी लाओ, उसके कितने व्यूज़ हैं आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं, उसे एंजॉय कर सकते हैं इस सीरीज़ को एंजॉय करने से पहले, और इसकी क्रेजीनेस का पता कर सकते हैं। गाइज, हम हमेशा से उम्मीद करते हैं कि जो अगला सीज़न हो वो बेटर हो, और हमारी उम्मीद इतनी बढ़ जाती है कि कई बार हमने देखा है कि अगर थोड़ा सा भी कुछ डायरेक्टर या मेकर्स की कमी रह जाती है तो वो हमें बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट करती है। तो क्या मनी हिस्ट हमको डिसअपॉइंटमेंट सर्व करती है या फिर एक्साइटमेंट को बनाए रखती है? गाइज, वो मैं आपको बताऊंगा इस पूरे रिव्यू में। इसे आखिरी तक देखें क्योंकि इस रिव्यू को मैंने कोशिश की है गाइस पूरा स्पॉइलर फ्री रहें, यानी कि अगर आप रिव्यू देखेंगे तो आप समझेंगे कि सीरीज कैसी है, लेकिन उसके सीक्वेंस को देखने के लिए आपको इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देखना पड़ेगा। एलेक्स पीने ने इसको डायरेक्ट किया है और प्रोफेसर जो हैं अल्वारो मार्टो गाइस, वो इसमें मुख्य किरदार में है। हालांकि इस सीरीज में जो 5th सीजन है उसको 10 भागों में रिलीज दिया, 10 एपिसोड में रिलीज किया जाएगा गाइज। 5 एपिसोड अभी 3 सितंबर को रिलीज कर दिए गए हैं और बाकी के 5 एपिसोड जो पार्ट 2 रहेगा सीजन 5th का, वो 3 दिसंबर यानी 3 महीने बाद रिलीज होगा। इसकी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से चौथे सीजन की कहानी खत्म हुई थी कि प्रोफेसर जो है उनको बंदी बना लिया गया है और जो लिस्बन है वो वहां से निकल चुकी हैं। इसके अलावा इसमें कई सारे नेल बाइटिंग सीक्वेंसेस है गाइस, और जो सेकंड एपिसोड है इसका वो आपको एक अलग ही लेवल पर ले जाता है गाइस एक्शन के मामले में। इसके अलावा इस सीरीज की जो कहानी है गाइस वो बहुत हद तक वुमेन केंद्रित है। इससे पहले इसमें सेक्सिज्म पे काफ़ी कुछ अलग दिखाया था, लेकिन इस बार जो सीज़न है वो पूरी तरह वुमेन एम्पावरमेंट या कहें कि वुमेन टेकिंग चार्ज के हिसाब से रहा है गाइस। और प्रोफेसर शुरुआत जैसे हमने देखा है कि इस बार क्या होता है, जो प्रोफेसर है की प्रतिद्वंदी जो है एलिसिया, वो इस बार उनके द्वारा बहकाने वाली नहीं है। वो एक प्रेग्नेंट कॉप है और वो जानती है कि कैसे इस पुरुष प्रधान जो समाज है उसमें उसे कैसे, और कई सारी अनबिलीवेबल चीज़ें भी वो करती है क्योंकि उसे अपनी जो सर्वाइव है उसे मालूम है कि उसे सर्वाइव वो तभी कर सकी जब वो इस तरीके से चीज़ें करेगी। और इसके अलावा गाइस हम देखें द गैंग जो है वो स्टिल नॉट ओवर है। हालांकि नैरोबी की डेथ हो चुकी है, लेकिन ये समय जो है इसमें सरवाइव करने का है, लड़ने का है, और नैरोबी की डेथ के लिए शोक मनाने का नहीं है। इन सब के बीच आर्मी भी इस सीन में गाइस एंटर होती है सीजन में, और ताकि इस सबको लेट डाउन किया जा सके। लेकिन जो प्रोफेसर है वो अभी भी शांतचित है। हो सकता है ये उनकी किसी प्लानिंग का हिस्सा हो, कोई पेरिस प्लान या किसी अन्य जगह का प्लान, बिकॉज उनका जो फेट है वो मेकर्स ने इस सब में ज़्यादा रिवील नहीं किया है। उसको लिए आपको नेटफ्लिक्स की ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। हालांकि अपने दस्ते को लेकर उन्होंने लिस्बन को बचा लिया है, लेकिन एक खास को खो दिया है। और इसके बाद हम देखेंगे कि वही पूरी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा ट्रीटमेंट अलग कर दिया गया है। वही डकैती है। कोई उम्मीद कर सकता है कि कैरेक्टर अपनी गलतियों को दोबारा दोहराने की कोशिश करेंगे, लेकिन डायरेक्टर्स ने, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कई ऐसे कैरेक्टर हैं गाइज जो अपनी शैल को तोड़ते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि अगर ये सीरीज़ गाइज थिएटर में रिलीज़ हुई थी तो उन कैरेक्टर्स के शैल तोड़ने पर सीटियाँ ज़रूर बजती। इसके अलावा गाइज हम देखेंगे कि जो डेनवर हैं पूरी तरह से अपने बचपन से छुटकारा नहीं पा चुके हैं, लेकिन उनका जो कैरेक्टर है वो पूरा सर्कल ले लेता है, बिकॉज जो पहले जो सन था वो अब एक पिता के रोल में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यह कहना मुश्किल भी है कि हम परलैमा को अभी पसंद करते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात वो एक होमोफोब है, दूसरी बात वो नैरोबी की मौत के लिए भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। हालांकि फिर भी उनके कैरेक्टर को बहुत ही क्रिस्प किया गया है गाइस, और समझने के लिए आपको इसको देखना पड़ेगा।
और इसके अलावा गाइज जो रियो हैं सभी सामना जो यातना है उनको सहते हुए बेचारा वो बड़ा हुआ है। और हॉट हेडेड जो टोक्यो है गाइस, जो हॉट हेडेड लेडी है वो स्टाइल से ज़्यादा उसका सब्सटेंस है वो हमको देखना है। हालांकि इसमें एक ऐसी चीज़ भी है जिसे वास्तव में स्क्रीन पर आपको देखने में आनंद मिलेगा, वो है कि टोक्यो, लिस्बन और स्टॉकहोम जो है वो इस हीस्ट का चेहरा बन जाती हैं और महिलाओं के, तीनों महिलाओं के नेतृत्व में ये जो सीरीज़ है अपने पिछले सीजन्स को जो जो इसने पूरी क्रिएट करी थी उनको तोड़ते हुए गाइस आगे बढ़ती है। इस सीजन में कुछ जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनकी बैक स्टोरी भी सामने आई है कि वो पहले कैसे थे, अब क्या हुआ, उनका कैरेक्टर कैसे बिल्डअप हुआ है, और साथ ही उनका समर्थन करते हुए भी अत्यधिक संदिग्ध जो है कैरेक्टर्स आपको पाए जाएंगे। जगह जगह लेखन से आपको जो है जो राइटिंग है उससे चीज़ें पता लगने लगती हैं कि ऐसा अगला प्रिडिक्टेबल होने लगती है गाइस। लेकिन क्योंकि आप पिछले सीजन को याद करते हैं तो आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो सस्पेंस जो बिल्डअप हो रहा है वो अनावश्यक नहीं है, कुछ बेहतरीन अंत में होने वाला है। और गाइस अंत में मैं यही कहूँगा, जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट रहेगा मनी हिस्ट के सीजन 5 के पार्ट 1 का, कि अपनी जो सभी खामियां हैं गाइस और खामियों को ध्यान में रखते हुए मनी हिस्ट इंतज़ार करने के लायक थी। और अब जब तक आप इसके जो बाकी के 5 एपिसोड नहीं देखेंगे गाइस फर्स्ट सीजन के बाद, जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो आपको परेशान करता रहेगा कि इन 5 एपिसोड के बाद क्या हुआ। ये आपको एक्साइट करती है और अपने पिछले जो सीजन्स हैं उनको काफ़ी हद तक टक्कर देती है। कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस बेहतरीन है, डायरेक्शन अच्छा है गाइस, ट्रीटमेंट, एक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक सब बेहतरीन है। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं और इंतज़ार कर सकते हैं 3 दिसंबर का, जब इस 5th सीजन का पार्ट 2 रिलीज होगा। आपको मेरा ये रिव्यू मनी हिस्ट पार्ट 1 सीजन 5 कैसा लगा बताना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।